मत्ती का सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। हाँ। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? बस इतना ही। हालेलुया। एक सवाल है, कितने लोग अपने आत्मिक जीवन में, मसीह जीवन में और परमेश्वर के राज में बढ़ना चाहते हैं? है ना? कोई नहीं बढ़ना चाहते हैं, हम उतना ही रहेंगे। हम आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ना चाहते। क्या सभी का हाथ उठा देखना चाहता हूं, कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? विश्वास का हाथ उठाइए, क्योंकि प्रभु जानता है वो दिल की बात है, लेकिन विश्वास का हाथ को दिखाइए। क्योंकि मूसा, है ना, मूसा के विषय में जब हमने सुना, यदि जीत पाना है तो विश्वास का हाथ मूसा के लिए दिया कि यदि तू जब तक हाथ उठाए रहे तू जीतेगा, और जब तेरा हाथ थक जाए, नीचे होगा, वो तू हारेगा। तो विश्वास का हाथ दिखाइए कि मैं बढ़ना चाहता हूं मसीह जीवन में। कभी आपने आत्मिक जीवन में, मतलब परमेश्वर के राज में बड़े लोगों को देखे कि नहीं देखे? यूट्यूब में, फेसबुक में, है ना, संसार में। तो क्या कभी आपको लगा है कि ये व्यक्ति कैसा इतना बढ़ा, है ना? किसी के लिए प्रार्थना कर दिया और वो चंगे हो गए, किसी के लिए, है ना, भविष्यवाणी कर दिया, वो हो गया, किसी के लिए, है ना, कुछ बोल दिया, वो हो गया। वैसे ही ये परमेश्वर के राज में, है ना, मेजर लोग कहलाते हैं। हालेलुया। आज आंसुओं के साथ लोग आते हैं किसी दास के साथ में, किसी दास के पास में, किसी विश्वास के पास में, तो है ना, परमेश्वर उनके द्वारा उन्हें क्या करता है? चंगा करता है। तो क्या नहीं लगता कि लोग बड़े लोग हैं परमेश्वर के राज में? हैं, बड़े लोग हैं जो परमेश्वर वास्तव में इनको एक अलग सा, है ना, मतलब क्या दे करके, अभिषेक दे करके चलाया है, अलग सा, है ना। हमारी कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं, है ना। कितने लोग अपने आप को प्रभु में मतलब बड़ा समझते हैं? बड़ा समझना है कि नहीं? विश्वास के साथ शैतान से, अच्छा बताइए, एक दूसरे से मत समझिए बड़ा, शैतान से कितने लोग बड़ा समझते हैं? समझना है, तभी ये विश्वास का आपका ये विचार होना चाहिए। आपका प्रार्थना शैतान का चाल से बड़ा है? यस, तो जोर से बोले आमीन। शैतान का बीमारी से बड़ा है आपका प्रार्थना? यस। कई लोगों को बोले पता नहीं, मैं तो करता हूं, लेकिन हेलो, शैतान बड़े से बड़ी युक्तियां करके आपके जीवन को बीमार करेगा, आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन आज कहे विश्वासी कि मेरी प्रार्थना शैतान की युक्तियों से बड़ा है। हालेलुया। उसी बात को पौलुस कहता है कि हे शैतान सुन, तेरी युक्तियां हमसे छुपी नहीं है। कितने लोग पढ़ते हैं बाइबल? भाई दबे बताइए, वचन को तो जानना दूर की बात, बाइबल कितने लोग पढ़ते हैं हर दिन, हर सुबह शाम? किसी के पास वक्त नहीं है। बाइबल 1 साल बीत गया, उसके बाद में पढ़िए, मैं निवेदन करता हूं आपसे, पढ़िए बाइबल। यही आपका जीवन को संवार सकता है। पढ़िए बाइबल, इन्वेस्ट करिए अपने जीवन को। पौलुस कहता है, और विश्वास की वाणी के साथ वो कहता है कि हे शैतान, तेरी युक्तियां, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं, क्योंकि हम में परमेश्वर का मन है। हालेलुया। हम जानते हैं शैतान की युक्तियों को। तो कितने लोग ऐसा आपके प्रार्थना को शैतान के अटैक से ज्यादा बड़ा समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं, आज तक डर है शैतान, अरे मेरे को शैतान, कई लोग यीशु का नाम कम लेते हैं, शैतान का नाम ज्यादा लेते हैं। पास्टर जी शैतान ये कर दिया, शैतान वो कर दिया, शैतान ऐसा खिला दिया, शैतान वैसा पिला दिया, मतलब आपका विश्वास कहां शैतान के सामने कितना बड़ा है? आपका प्रार्थना, आपका उपवास शैतान के सामने कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? आंटी बोलिए, कितना बड़ा है? बड़ा है। हाँ, इनके लिए तो बड़ा है। कई लोगों का विचारधारा इस तरह से जिंदगी जीते हैं, इसलिए ज्यादा उनके जीवन में शैतान अटैक करता है। यदि आप अधिकार को समझेंगे, हमारा परमेश्वर शैतान से बड़ा है। हमारा परमेश्वर का योजना आपके जीवन में शैतान की योजना से बड़ा है। शैतान का योजना आपको नाश करने, चोरी करने, आपको घात करने के लिए आता है, लेकिन परमेश्वर की योजना, उसके नीचे आप पढ़ेंगे, आपको भरपूर जीवन देने के लिए आता है। कोई तो बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब इस बात को आप जानेंगे,
आगे लोग शैतान है कर दिया। तो आप क्या कर रहे हो सुबह उठ करके? आप क्या कर रहे हो सोने से पहले? आप क्या कर रहे हो खाली पेट शुक्रवार को रह करके? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? प्रार्थना करने वाले कभी नहीं कहेंगे कि शैतान ने कर दिया, मैं इससे हार गया, मैं उससे हार गया। वो कहेगा मेरा प्रार्थना एक दिन शैतान को हराएगा, क्योंकि मैं जानता हूं शैतान का योजना भले 1 साल के लिए मेरे जीवन में होगा, 1 महीना के लिए होगा, लेकिन मैं 2 महीना प्रार्थना करूंगा और शैतान का योजना मेरे सामने हारेगा। हालेलुया। और यही विश्वास यदि किसी के जीवन में नहीं है तो आज से ले लीजिए कि शैतान का तो पक्का है आपके एड़ी को डसेगा। ये मैं प्रार्थना करूं चाहे बजिंदर सिंह प्रार्थना करे, ये परमेश्वर का आज्ञा दे दिया है शैतान को कि इसके एड़ी को डसना। दिया कि नहीं दिया परमेश्वर? कहां पे दिया है? हाँ वेरी गुड। जो बाइबल पढ़ते हैं हम लोग जानते हैं, उत्पत्ति में जब शैतान को है ना परमेश्वर श्राप दे रहा तो उस समय बोला कि तेरे को भी काम देता हूं, क्योंकि जब तक इनको नहीं डसेगा इन लोग नींद से नहीं जगेंगे, है ना, इन लोग प्रार्थना नहीं करेंगे। इसलिए शैतान को सांप को बोल दिया कि तू इसका एड़ी को डसा करेगा, और उससे बड़ा योजना आपके जीवन में परमेश्वर डाल दिया। क्या योजना डाला है? हर एक पद में है ना कुछ बातें हमारे जीवन में पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, शैतान से डरने के लिए भी है, लेकिन उससे जब आगे पढ़ेंगे तो शैतान से आप कतई नहीं डरेंगे। हालेलुया। वहां पर जब आप पढ़ते जाएंगे उत्पत्ति का पुस्तक में तो वहां लिखा है कि इसके बीच में स्त्री का बीज और मतलब सर्प का बीज के बीच में दुश्मनी उत्पन्न करूंगा, स्त्री के वंश और शैतान के वंश के बीच में दुश्मनी उत्पन्न करूंगा। और आगे लिखा है कि ये जो शैतान है ये तुम्हारे एड़ी को डसेगा, मतलब विश्वासी लोगों के एड़ी को डसेगा, परिवार को डसेगा, कलीसिया को डसेगा। लेकिन आगे का पद क्या है? यदि पढ़ने वाले और विश्वास करने वाली इस लाइन को पढ़ेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। और उसमें लिखा है लेकिन वो तो डसने का काम दिया हूं, लेकिन तेरे को कुचलने का काम दिया है परमेश्वर। तू उसका एड़ी को कुचला करेगा। तो बताइए डसना बड़ी बात है कि कुचलना बड़ी बात है? तो क्यों डरते हैं फिर? ये डस दिया, मेरा पेट को डस दिया, मेरा कपार को डस दिया, मेरा मुंडी दुखा रहा है, मेरा कमर दुखा रहा है, तो कुचलो ना भाई। हालेलुया। इस बात को जब आप जानोगे आप शैतान की योजना को हर दिन आप हराओगे, हर दिन आपके परिवार से हराओगे, हर सुबह उठोगे और अंगीकार करोगे मैं शैतान तेरा योजना को मैं कुचल दिया, मेरे परिवार के ऊपर जो दाव चल रहा था तेरा मुंडी को मैं कुचल दिया, प्रार्थना के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हालेलुया। तो चेलों के मन में भी बात आया कि परमेश्वर का राज में बड़ा कौन है? तो अभी परमेश्वर का राज में हमें बड़ा बनने का जो यीशु मसीह है ना जो तरीका दिया, क्या पॉइंट दिया, उसको 4-5 बहुत लंबा बहाना है। जब मैं मनन कर रहा था व्यक्तिगत रीति से तो परमेश्वर का आत्मा मुझे इन बातों को बताया और एक बहुत लंबा मतलब उत्तर दिए परमेश्वर, बहुत लंबा उत्तर दिए एक छोटा सा सवाल का। चेले लोग आकर के पूछे कि परमेश्वर का राज में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? मतलब जो बड़े बड़े कामों को करते हैं, शैतान के कामों को कुचलते हैं, जिसके प्रार्थनाएं से मुर्दे जिंदे होते हैं, वही ना बड़े हैं, वही ना परमेश्वर के राज में बड़े हैं। और हमारा प्रार्थना से मच्छर भी नहीं भग रहा है। तो हम लोग 20 साल के में विश्वासी पास्टर जी और मुंह में गाली गलौच है, बुराइयां हैं, और कैसे आप बड़े बनेंगे परमेश्वर के राज में? क्या कह सकते हैं कि मैं बड़ा हूं? शायद एज से बड़ा हो सकते हैं कि 20 साल का मैं विश्वासी हूं, हाँ ठीक है, आप है ना साल के अनुसार आप बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपका प्रार्थना से यदि कपार दर्द भी ठीक नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सही है कि नहीं है? देखिए परमेश्वर अपने राज में हर एक जन को बड़ा बनाने का एक मतलब पॉइंट दिया। वो छोटा सा सवाल का जवाब आप जानते हैं कितना अध्याय में दिया? पूरा 18 अध्याय में परमेश्वर जवाब दिया यीशु मसीह एक सवाल का कि बड़ा कौन है। और उसको मैं लिस्ट बना रहा था, तो आज मैं कुछ ही लिस्ट में बताऊंगा कि क्या क्या जवाब है ना प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं। तो आपके मन में आज इच्छा होना चाहिए कि परमेश्वर के राज में बड़ा कौन है। माफ करना नम्रता है, नम्रता किसी को है ना फिर करके वापस आना नम्रता है। नम्रता को हम परिभाषित कर सकते हैं कि बातों को चलो ठीक है मेरा बात नहीं चल रहा है तो चलो ठीक है आपकी का बात को मानते हैं, ये है नम्रता। नम्रता लोगों का बात को सुनना है नम्रता। हालेलुया
नम्रता का स्वभाव हमारे अंदर में यदि रहेगा, मेरा परमेश्वर निश्चय है आपको अपने राज्य में बड़ा बनाएगा। और बाइबल कहता है परमेश्वर का राज आ चुका है, आपके बीच में है, तो हम कहां पे बड़े बनेंगे? परमेश्वर का राज्य में जो हमारे बीच में आ चुका है, यहां पे बड़े बनेंगे। और आगे जो आने वाला राज्य में भी हमारा लिस्ट बड़े लोगों के नाम में रहेगा। हालेलुया। तो ऐसा हम जब करेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? बड़ा बनाएगा। और लिस्ट यहां पर खत्म नहीं होता, 5 वचन में लिखा हुआ है, पढ़िए। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। ओ हालेलुया, है ना। लिस्ट पे लिस्ट यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा, है ना, यहाँ पर प्रकाशन देता है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो एक शब्द का जवाब देने के लिए इतने बड़े लंबे चौड़े बातों को रखे। क्या चीज? पहला, सब लोग बोलेंगे हेलो, इतना जोर जोर से मैं ऐसे भाषण दे रहा हूं क्या? फिरना, पीछे वाले बोलेंगे। और दूसरा बनना, और तीसरा नम्रता, और चौथा ग्रहण करना। ओ हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। कई बार हमारे अंदर में क्या रहता है? नम्रता का, ग्रहण करने का स्वभाव नहीं रहता है। नहीं, मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता, ये छोटा आदमी है, ये बड़ा आदमी है, ये काम का आदमी है, ये फ्री वाला आदमी है, इसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन यीशु मसीह के नाम से यदि छोटा बच्चा भी यदि है, उसको भी ग्रहण करने सीखना है हमें। ग्रहण करना का मतलब एक प्यार को महसूस कराना व्यक्ति को। एक ग्रहण करने का गुण हमारे अंदर में होना चाहिए। एक ग्रहण करने का मतलब किसी को स्वीकार करने का। कई बार किसी का हमारा दिल नहीं स्वीकार कर पाता है, कभी महसूस किए हैं? किसी को स्वीकार नहीं कर पाता हमारा दिल। किसी को, है ना, वास्तव में दिल मेरा जवाब नहीं दे रहा है कि इसको मैं स्वीकार करूं जैसा लगता है। लेकिन यीशु मसीह के नाम से जो आते हमारे अंदर में स्वीकार करने के यदि गुण है, आप बड़े किए जाओगे। हालेलुया। प्रभु से मांगिए स्वीकार करने का गुण। याकूब इसी बात को बोलता है, यदि सोने का चैन पहन करके कोई व्यक्ति आ जाए, उसको बोलोगे आइए सोफा में बैठिए इधर सामने। लेकिन यदि कोई चिरा फटा कपड़ा पहन करके पीछे आ जाए, उसको बोले भाई इधर पीछे बैठ दो। ग्रहण करने का गुण हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? होना चाहिए। हालेलुया। जो यीशु मसीह के नाम से, ताकि उनको अपनापन लगे। और ग्रहण करने का मतलब अपोजिट क्या है? तिरस्कार करना। तिरस्कार करने का इंग्लिश आजकल ज्यादा बोलते हैं इग्नोर करना। आप बताइए कितने लोग अपने जीवन में इग्नोरेंस का सामना किए हैं? केवल इंसान बैठाने और चाय पीने से केवल ग्रहण करने का बात नहीं बोल रहा हूं यहां पे, लेकिन लोग नजरों से भी, बातों से भी आप इग्नोर करते हैं। और जो व्यक्ति महसूस किए हैं अपने जीवन में इग्नोरेंस को, हट होता है अंदर, इग्नोर किया जाए। कहीं ना कहीं हर एक जगह ये देखने को मिलता है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, बेरशेबा प्रार्थना भवन के लोग, हर एक लोग बड़े लोग होना चाहिए। ताली बजाते आराधना करें। वो बड़े लोगों का गिनती, ऐसा गुण जिसके अंदर में रहता है उसको यीशु मसीह बड़ा गिनता है। जिसके अंदर में नम्रता है, जिसके अंदर में स्वीकार करने का गुण है, जिसके अंदर में फिरने का गुण है, जिसके अंदर में बदलने का गुण है, उसको मेरा प्रभु यीशु मसीह बड़ा लोगों का गिनती में गिनता है। बड़े कपड़े पहने हुए, कोट सूट बूट टाई कोट लगाए हुए व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह पर नहीं बोला कि तुम बड़ा कलीसिया स्थापित करोगे तो तुम मेरे राज्य में बड़े गिने जाओगे। बोल सकता था, हे पौलुस तू तो इतना पत्री लिखा, तू तो बड़ा है। यदि उसके अंदर में ना गुण नहीं रहता क्षमा करने का, नम्रता का, तो कतई भी परमेश्वर उसको बड़ा लिस्ट में नहीं गिनता। प्रियो, एक ही रास्ता है परमेश्वर के सम्मुख और उसके राज्य में इस्तेमाल होने का और बड़ा बनने का। वो है हर एक लोगों को स्वीकार करना, हर एक लोगों को स्वीकार करना। क्यों? कभी भी कलीसिया में गुटबाजी ना बनाए, कभी भी कलीसिया में, है ना, क्या पार्टी ना बनाए कि दो लोगों से मिल रहे हैं तो हम दो ही लोगों से मिलेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े लोगों से मिलेंगे तो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने वालों से ही मिलेंगे। प्रियो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं हमारे बेरशेबा प्रार्थना भवन के लोग, सब लोग बड़े लोग हैं। हालेलुया, आमीन कोई तो बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बड़ा दिल है, तभी ना बड़े लोग हो सकते हैं। लोगों को स्वीकार करने का दिल है। सब जैसे गांव से आने वाले लोगों को कोई जगह से नहीं कर रहा है, खड़गवां से आए हुए लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है। क्या कभी ऐसा हमारे जीवन में एक उदाहरण दिया, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन क्या हमारे जीवन में एक
इच्छा है परमेश्वर के राज्य में हम बड़े बने, परमेश्वर के राज्य में हम इस्तेमाल किए जाए, हमारा प्रार्थना एक दानियल के प्रार्थना के जैसा सुना जाए, हमारा प्रार्थना इलिया भी तो हमारे जैसा सुख दुख भोगी मनुष्य था, यदि उसके जैसा हमारा प्रार्थना का जवाब दिया जाए। यीशु के नाम से आने वाले छोटे बच्चों को भी स्वीकार करिए, इग्नोर किसी को मत करिए, किसी को तिरस्कार मत करिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को इग्नोर किया गया था, इसलिए उस बात को कह सकता था। अपनों के पास आया, अपनों ने गैर जाना, अपनों ने गैर जाना, तुझे जान कर मसीहा, पहचान कर मसीहा। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर को भी आप चिल्वा सकते हैं यदि आपके अंदर में पहचानने का गुण है। यीशु मसीह यहूदियों के पास गया लेकिन इसको पहचान नहीं पाया। प्रियो, हमें ग्रहण करने का दिल होना चाहिए। कठिन है नहीं, बड़ा बनना इतना आसान नहीं है। इसलिए यीशु मसीह इतने छोटी छोटी बातों को दिए और निश्चय है कि मेरा परमेश्वर आपको बड़े बनते हुए देखना चाहता है। वो बड़े बनते हुए देखना चाहता है आपको। आपकी प्रार्थना बड़ी प्रार्थना हो, आपकी प्रार्थना जवाब देने वाली प्रार्थना हो, आप लोगों के बीच में इस्तेमाल किए जाएं। आपको परमेश्वर महिमा से भर करके शत्रुओं को शर्मिंदा करना चाहता है। प्रियो, ये होगा। अब्राहम एक छोटा सा घराने से था लेकिन उसको परमेश्वर बड़ा बनाया, हर एक तरह से बड़ा बनाया। कैसे बड़ा बना? ये गुण उसके अंदर में था। हालेलुया। ग्रहण करने का गुण। और 6 वचन पढ़िए। यीशु मसीह यहाँ पे समाप्त नहीं किया, उसका जवाब पूरा 18 अध्याय में है। पढ़िए। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कभी भी नहीं कहते। यदि इतना छोटी बात होती थी, किसी को यीशु मसीह मारना चाहते कि गले में एक चक्की का पाट, चक्की कितने लोग देखे जाता, अगर आपके गले में बांध करके तालाब में आपको फेंक दे तो निकल नहीं पाएंगे। कितनों तैरने जानने वाला व्यक्ति डूब ही जाएगा। उसका स्किल काम नहीं आएगा, उसका पढ़ाई काम नहीं आएगा यदि ये गुण नहीं है तो। पहला चीज है, मतलब आगे आगे पहला चीज क्या है? फिरना। और दूसरा चीज बनना। और तीसरा चीज नम्रता। और चौथा ग्रहण करने का हृदय। और 5वां है किसी को ठोकर ना देने का। यदि आपके वजह से कहता है कोई, मैं उसके वजह से मैं कलीसिया छोड़ दिया, इसके वजह से कलीसिया में आना बंद कर दिया, इसके वजह से मैं प्रार्थना करना बंद कर दिया, इसके वजह से मैं आराधना करना बंद कर दिया, तो आप ठोकर का कारण है उसके लिए। कहें कि प्रभु मेरे वजह से कोई भी विश्वास को ना खोने पाए, मेरे वजह से कोई भी ना कहने पाए। मैं वजह बनना नहीं चाहता। ठोकर तो आएंगे लेकिन आने दो, लेकिन मैं उसका वजह नहीं बनना चाहता हूं कि कोई ना कहने पाए कि उसके वजह से मैं भटक गया, इसके वजह से मैं ऐसा हो गया, उसके वजह से मैं ऐसा हो गया। आज ऐसे कारण ना बने हम, ठोकर का कारण कोई वजह ना बने किसी का बर्बाद होने का, परंतु किसी का आंसू पोंछने का वजह बन जाए, किसी का दर्द मिटाने का वजह बन जाए। कोई कहने पाए कि उसके वजह से मैं फिर से कलीसिया में आना चालू हुआ। कोई तो जोरदार ताली बजाते आराधना करे। कोई कहना चाहिए कि वो भैया है उसके वजह से मैं कलीसिया में आना चालू हो गया। कोई कहने पाए कि गुरुजी की वजह से मैं कलीसिया में फिर से आना चालू हो गया। कोई कहने पाए मैं हिनुस भैया मेरे घर में आए एक दिन और मुझे समझा, मेरे प्रार्थना की है, मुझे बड़ा हिम्मत मिला, मैं 1 साल से बंद किया तो उसकी वजह से फिर कलीसिया में आना चालू हो गया। ये है बड़ापन। आप निश्चय है परमेश्वर को, जो भटकी हुई भेड़ों को, यदि किसी के वजह से आप खोए हुए लोगों का वजह बन रहे हैं, परमेश्वर आपका बड़ा का गिनती में लिस्ट रखेगा आपका नाम। कोई तो आमीन बोल दीजिए। कैसा होगा प्रियो? ये कैसा होगा? इन लोग परमेश्वर राज में बढ़ेगी।